everyone, I am Rashmi Chandra. In today's lecture, we will study about polygon clipping. ठीक है, पॉलीगॉन क्लिपिंग क्या है? नथिंग बट कलेक्शन ऑफ लाइन्स है. आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलीगॉन क्लिपिंग को हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या ड्रॉबैक आएगा कि सपोज़ आपके पास ये फिगर है, हमने लाइन क्लिपिंग के थ्रू सिर्फ हमने क्या रिमूव किया, लाइंस को, लेकिन हमने इनको जोड़ा है क्या आपस में? नहीं. तो लाइन क्लिपिंग के थ्रू हम इसको जोड़ नहीं सकते. तो हमके इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडवांस्ड एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करें, इन दोनों को हम जॉइन कर सकें. ठीक है. तो इस पॉलीगॉन क्लिपिंग में हम क्या पढ़ेंगे? सपोज़ हमने अप्लाई किया लाइन और आपस में उनको जोड़ना भी है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम इसमें जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो कौन सा है? सदरलैंड-हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम. ठीक है. इसमें 4 केसेस रहते हैं, मतलब कंडीशंस. अगर ये 4 केसेस सेटिस्फाई करेगी तभी हम आगे मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला केस क्या कहता है? ये सपोज़ आपके पास विंडो है और आपके पास पॉइंट क्या है? V1 V2. ठीक है. V1 V2 और वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव कर रहा है. मतलब आपका पॉइंट V1 कहाँ है? आउटसाइड द विंडो. और V2 कहाँ है? इनसाइड में. तो कहाँ से? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहा है. तो इसमें हमको जो आउटपुट जो लेना है वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट. मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा. तो वो क्या होगा? V1 डैश और प्लस किसको हम ऐड करें, किसको हम जोड़ेंगे? V2 को, मतलब डेस्टिनेशन को. तो हमारा जो लिस्ट में क्या फाइनल रिजल्ट आएगा? V1 डैश V2. मतलब इतने पार्ट को आपको रिमूव करना है. तो हमको क्या चाहिए? एक V1 डैश पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए और V2 लिस्ट में आना चाहिए. ठीक है. इसमें क्या लिखा है देखिए. इफ़ द फर्स्ट vertex V1 is outside the window boundary and the second vertex V2 is inside both intersection point of the polygon edge V1 dash with window boundary and the second vertex V2 are added to the output vertex list. ठीक है. अब सेकेंड केस पढ़ते हैं. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? जो आपका V1 V2 दोनों ही इनसाइड द विंडो है, तो हम किसको लिस्ट में ऐड करेंगे? वर्टेक्स लिस्ट में सिर्फ V2 को. ठीक है. देखिए V2 को हमने ऐड किया. इफ बोथ vertices V1 V2 are inside the window boundary, only the second vertex V2 is added to the output vertex list. ठीक है. अब थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस क्या कह रहा है? इफ first vertex V1 is inside the window boundary and the second vertex V2 is outside, only the edge intersection with the window boundary V1 dash is added to the output vertex list. देखिए जो आपका देखो यहाँ लाइन जो पॉइंट्स है V1 V2 है वो कहाँ से? इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रही है. ठीक है. तो हम क्या सेव करेंगे? सिर्फ इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम आउटपुट में सेव करेंगे. ठीक है. मतलब आपका वर्टेक्स लिस्ट में क्या सेव होगा? V1 डैश. ठीक है. फोर्थ केस. इफ बोथ द इनपुट वर्टाइसेस V1 V2 आर आउटसाइड द विंडो बाउंड्री, नथिंग इज एडेड टू द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. मतलब आपका दोनों ही जो पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, वो आउटसाइड द बाउंड्री है. तो हम हमारे जो वर्टेक्स लिस्ट में क्या सेव करेंगे? नथिंग. ठीक है. या नल. ठीक. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. हमारे पास ये फिगर है. ठीक है. तो फर्स्ट हम क्लिपिंग किस साइड से करेंगे? लेफ्ट साइड से. ठीक है. हमने इसमें एक एक एजेस को हमने मेंशन किया है. ठीक है. ठीक है. तो पहला क्या है? ए बी हो गया. फिर उसके बाद BC CD DA. मतलब इतने आपके पास है वर्टाइसेस और उसके एजेस हमने इसको मेंशन किया. तो फर्स्ट देखते हैं. हम लेफ्ट को कंसिडर करते हुए जा रहे हैं. ठीक है. मतलब ये वाला पॉइंट. ठीक है. तो देखिए
ए बी कहाँ से, इनसाइड इनसाइड से, मतलब इस केस में सिर्फ इनसाइड इनसाइड। तो क्या आएगा आपको, इसमें क्या लेना है आपको, क्या पॉइंट सेव होगा इसमें, बी, क्योंकि इसमें जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड वर्टेक्स है वो बस सेव होता है इनसाइड इनसाइड में। फिर बी सी में देखिए वो भी इनसाइड इनसाइड है, तो इसमें क्या सेव होगा आपका, सी। फिर उसके बाद सी डी। अब इसमें देखिए ये लाइन है, ये पॉइंट है, वो कहाँ से मूव हो रहा है आपका, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब ये इन है और ये आउट है, तो ये क्या हुआ, इनसाइड आउटसाइड। तो उसमें क्या सेव होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट का इंटरसेक्शन, मतलब ये एज का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी डैश हमने सेव किया। फिर अब देखिए डी ए कहाँ से मूव कर रहा है, आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो क्या उसमें सेव होगा आपका, डी का इस एज का पॉइंट क्या हो जाएगा, डी डैश और ए, तो क्या हुआ, डी डैश ए। अब देखिए हमने इसको लेफ्ट को क्लिप किया तो क्या बचा, सी डी। ये देखिए यही पॉइंट्स हमने इसमें डाला है, देखिए ए यहाँ है हमारे पास, ए बी सी डैश डी डैश ए, हमने ये पॉइंट्स को कंसिडर किया तो ये हमारे पास फिगर आएगा। और ये जो बाकी का देखिए डी कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इस लिस्ट में, तो मतलब वो क्लिप हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट साइड में हम किसको कंसिडर करेंगे, ये वाला बाउंड्री को। अब देखिए हमने सबका एजेस को लिख दिया, ए बी सी डैश डी डैश ए, ठीक है। अब हम कौन से उसको कंसिडर करते हैं, ए बी एच को कंसिडर किया तो वो क्या है, इन से आउट, देखो इन से आउट, इनसाइड से आउट आ रहा है, तो उसमें हम किसको लेंगे, फर्स्ट वर्टेक्स का पॉइंट को लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। फिर बी सी को देखिए, बी सी कहाँ जा रहा है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहा है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, बी डैश सी, ठीक है। अब सी डैश में क्या हो जाएगा, मतलब इनसाइड है, तो वो क्या हो जाएगा, सी डैश। फिर सी डैश डी डैश, तो उसमें भी वो इनसाइड है, तो क्या हो जाएगा, डी डैश, ठीक है। और उसके बाद देखिए डी डैश ए में देखिए वो भी इनसाइड है, तो वो क्या कंसिडर होगा, ए, ठीक है। अब हमने इसको क्लिप किया, मतलब इतने पॉइंट्स को यूज़ करके हमने डायग्राम ड्रॉ किया, तो क्या आया, ए डैश बी डैश सी डी डैश सी डैश डी डैश ए। ये देखिए यहाँ से हमारा बी पोर्शन आया क्या, इसमें लिस्ट में नहीं आया, बी डैश की जगह क्या है, बी की जगह क्या बी डैश है, वो रिमूव हो गया हमारा, तो क्लिप होके क्या आया, क्या, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हम इसको बॉटम को क्लिप करते हैं, मतलब इस साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए लिस्ट में सारे वो उसको लिखिए एजेस को, तो क्या पहला आया, ए डैश में इनसाइड है, तो ए डैश आया। फिर ए डैश बी डैश, ये भी इनसाइड है, तो बी डैश सी, फिर बी डैश सी इनसाइड आउटसाइड, देखिए हम बी डैश सी डैश इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया आपका, क्या आएगा उसमें, बी डबल डैश, ठीक है, क्योंकि बी डैश हम यूज़ कर दिए, तो नया नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, बी डबल डैश, ठीक है। अब फिर से आप देखिए सी डैश को, अब ये कहाँ से, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहा है, तो फिर से हम इसका नया पॉइंट क्या हो जाएगा, सी डबल डैश सी डैश, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला सी डैश डी डैश, क्या हो जाएगा, इनसाइड डी डैश, ठीक है। फिर उसके बाद डी डैश ए, इनसाइड ए, ठीक है। फिर अब देखिए, अब इसका हम रिमूव किए बॉटम साइड, तो क्या आया, ये हमारा जो नया नोटेशन था हमने वो पुट किया, सी डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। अब हम कौन सा क्लिपिंग करेंगे, टॉप एजेस, टॉप साइड को यूज़ करके हम करेंगे टॉप बाउंड्री को, ठीक है। तो हमने सारे एजेस को यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर हमने ए डैश पे अप्लाई किया, तो क्या आएगा, वो कहाँ से, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए डबल डैश ए डैश,
फिर देखिए ए डैश बी डैश, इनसाइड इनसाइड क्या आया बी डैश, फिर बी डैश बी डबल डैश, इनसाइड इनसाइड तो मतलब बी डबल डैश, फिर बी डबल डैश सी डबल डैश तो क्या आएगा सी डबल डैश, फिर सी डैश इनसाइड इनसाइड तो क्या आया सी डैश, फिर सी डैश डी डैश इनसाइड इनसाइड डी डैश, फिर देखिए यहाँ पर डी डैश ए डैश, मतलब ये क्या हो जाएगा इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा नया नोटेशन डी डबल डैश। ठीक है, अब हम इसमें देखिए यहाँ पर हमने टॉप को रिमूव किया तो क्या नोटेशन आया आपके पास डी डबल डैश ए डबल डैश। ठीक है, ये देखिए हम इतने लिस्ट का हमने सब पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया तो ये आया आपके पास फिगर, न्यू फिगर। मतलब जो भी बाउंड्री आप यूज़ कर रहे हो एज, उसी में आपका इनसाइड आउटसाइड वाला यूज़ होगा, बाकी में क्या हो जाएगा इनसाइड इनसाइड यूज़ होगा। ठीक है, मतलब ये वाला आपने देखा तो ये सिर्फ ये वाला और ये वाला ही यूज़ हो रहा है, बाकी तो क्या इनसाइड में है। ठीक है, सिमिलरली ये वाले में देखिए सिर्फ इसमें कौन से इसमें आएगा इनसाइड आउटसाइड यूज़ होगा इधर, और ये वाले में सिर्फ किस में यूज़ होगा वैसे ही राइट साइड में ये वाले में यूज़ होगा। फिर लेफ़्ट वाले में क्या था ये वाले में सिर्फ इतने ही में आप वो क्लिप कर रहे हो, मतलब बाकी क्या हो जाएगा इनसाइड में रहेगा। ठीक है, अब ये इसका एल्गोरिथम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन। सेकेंड, रीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिपिंग विंडो। थर्ड, consider the left edge of the window. Fourth, compare the vertices of each edge of the polygon individually with the clipping plane. Fifth, save the resulting intersection and vertices in the new list of vertices according to 4 possible new relationships between the edge and the clipping boundary. Sixth, repeat step 4 and 5 for remaining edges of the clipping window. Each time the resultant list of the vertices is successively passed to process the vertex to process the next edge of the clipping window. 7. Stop. ये आपके पास कुछ असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।